पिछले कुछ वक्त से बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का मामला जब से सामने आया है, तब से ही हेमंत द्विवेदी जो कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं, वो चर्चा में हैं। अब कई लोगों को ये लग रहा है कि हेमंत द्विवेदी जो बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, पहली बार सुर्खियों में आए हैं। इससे पहले शायद कोई बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष के बारे में ज़्यादा जानता ना होगा। लेकिन आपको एक बात बता दें कि कोई पहली मर्तबा नहीं है कि जब हेमंत द्विवेदी विवादों में घिरे हों। इससे पहले 2009 में जब उत्तराखंड में बीजेपी की ही सरकार थी, तब उन्हें बीज विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया था और तब भी उन पर कई आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें उस पद से हटाया भी गया और अब एक बार फिर से वो विवादों में घिर चुके हैं। आज हिल रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि अब तक वो किन किन विवादों में घिर चुके हैं और किस तरह से उन पर गणेश गोदियाल लगातार हमलावर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। सरकार किसी की भी हो, भ्रष्टाचार के मामले उत्तराखंड और देश में सामने आते रहे हैं और उनमें मंत्रियों और अधिकारियों की संलिप्तता भी देखी गई है। लेकिन एक ऐसा विवाद जो 2009 में हुआ, बीज विकास निगम जिसके अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी थे, जो मौजूदा समय में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं। अब पिछले कई वक्त से बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया तो लगातार उन पर कांग्रेस और गणेश गोदियाल जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस प्रदेश के, वो हमलावर थे। इस पर हेमंत द्विवेदी ने गणेश गोदियाल पर पलटवार किया और कहा कि आप भी अध्यक्ष थे और आपके दौर में भी अनियमितताएं सामने आई थी। लेकिन अब एक बार फिर से गणेश गोदियाल हावी हुए हैं, बयान दिया है उन्होंने। अब जरा उस विवाद पर भी नजर डालते हैं जिस पर हेमंत द्विवेदी फंसे थे। साल 2009 में हेमंत द्विवेदी को बीज एवं तराई विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कुछ ही समय में निगम के भीतर वित्तीय अनियमितताओं, खरीद प्रक्रियाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप लगे कि पूरी सरकार में हड़कंप मच गया। उस वक्त बीजेपी सरकार की कमान मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी संभाल रहे थे। हेमंत द्विवेदी के कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक फैसलों पर कई गंभीर सवाल उठे। इतना ही नहीं, जब जांच आगे बढ़ी तो उनकी नियुक्ति की वैधता पर भी उंगलियां उठने लगी। जांच रिपोर्ट में बात सामने आई कि खरीद और फैसलों में बड़े पैमानों पर गड़बड़ियां हुई। नतीजा ये हुआ कि साल 2010 में सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए हेमंत द्विवेदी को टीडीसी अध्यक्ष के पद से हटा दिया। सरकार ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए और यह भी खंगालना शुरू किया कि इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल थे। यह मामला उस समय देवभूमि की राजनीति का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गई। लेकिन इस पूरी कार्रवाई पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया था और अभी भी उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और राज्य सरकार पर तीखे हमले बोले। गोदियाल का कहना है कि सरकार में कार्रवाई की नीयत नहीं थी, बल्कि यह फैसला दबाव में लिया गया। गोदियाल का कहना है कि कांग्रेस लंबे समय से टीडीसी में हो रहे भ्रष्टाचार की आवाज उठा रही थी, लेकिन सरकार तब तक सोती रही जब तक कि मामला मीडिया की सुर्खियों में नहीं आया। इसके बाद गणेश गोदियाल ने बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी का मामला उठाते हुए भी हेमंत द्विवेदी पर कई सवाल खड़े किए और उन्हें कुर्सी छोड़ने को भी कहा। वहीं हेमंत द्विवेदी ने भी इस पर पलटवार किया है। लेकिन गणेश गोदियाल जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार सुनते हैं। 15 नवंबर 2011 की खबर है। भ्रष्टाचार पर फिर किया करारा वार। बीज एवं तराई विकास निगम अध्यक्ष द्विवेदी जी को पद से हटाया। अब आप ये बताइए, जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार के चलते पद से हटाया गया हो, उन्हीं की सरकार में धामी जी की ऐसी क्या दोस्ती और क्या निष्ठा उस व्यक्ति से थी कि उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर, जो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के रूप में पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त पद है, इस पद पर उनकी नियुक्ति क्यों की गई? धामी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि उनका क्या ऐसा मोह है कि जो इतने विवरण मिलने के बाद भी, इतने आरोप लगने के बाद भी वो हमारे पूरी आस्था को शर्मसार करने पर आमादा है, लेकिन मंदिर समिति के पदाधिकारियों को बचाने में लगातार लगे हुए हैं। अब जब 17 साल बीत गए हैं टीडीसी विवाद को, लेकिन फिर भी ये एक बार मामला सामने आया है, तो इस पर
हेमंत द्विवेदी जो बीकेटीसी के मौजूदा अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है। आइए सुनते हैं। भूल चुके और इस तरह के आप लोगों को ध्यान बांटने के लिए सब अनाप शनाप आरोप प्रत्यारोप, आपके पास अगर पुख्ता प्रमाण है, 2012 के बाद में जब मैं टीडीसी से हटा था, मैं स्वयं हटा था टीडीसी से, तो टीडीसी के आपके पास आपकी तो सरकार आई थी उसके बाद, और विधानसभा के आपके सदस्यों के माननीय इंदिरा हेगड़े जी उस समय इसकी सदस्य थी, उन्होंने जो है कि इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसमें बहुत सारे विधायक थे। आपने भाटी कमीशन बनाया, आपने एफआईआर लॉन्च की, पता नहीं आपने क्या क्या किया, आपने सारी जांच की। आप ही बता दो ना, सरकार आपकी थी, आपने जांच, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? और फिर भी मैं आज कह रहा हूँ कि आपके पास प्रमाण है, तो न्यायालय, देश की न्यायपालिका पर तो सबको भरोसा है ना, आप जाइए न्यायालय में। तो ये अनर्गल बयानबाजी करके लोगों का ध्यान बांटने के लिए राज्य के पूरे देश दुनिया से कांग्रेस को नकार चुकी है। कांग्रेस पूरी तरह से जो है कि इस समय आपको दिख नहीं रहा है कि चिमटी से ढूंढ के नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस, और किस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, इस राज्य के अंदर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जिनकी गाथा मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से उन्होंने मंदिर समिति को लूटा। ये मामला जो 17 साल पुराना है, ये इस वक्त इसलिए सुर्खियों में है, जब टीडीसी के अध्यक्ष पद से हेमंत द्विवेदी को हटाया गया तो खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के बहुचर्चित बोरा खरीद प्रकरण में सेवानिवृत्त पूर्व आईएएस अधिकारी राजीव चंद्रा के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी भी मिली थी। ये वो मामला जो 17 साल पुराना है, ये अब इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि हेमंत द्विवेदी पिछले कुछ समय से मीडिया में कई बयान दे रहे थे। उन्होंने गणेश गोदियाल पर भी आरोप लगाए, उन्हें डिबेट पर बुलाया, लेकिन जब गणेश गोदियाल डिबेट करने पहुंचे तो हेमंत द्विवेदी नहीं आए। उसके बाद उन्होंने एक और बयान दिया और बयानबाजियों का ये दौर लगातार जारी रहा। इसके बाद कांग्रेस ने एक बार फिर टीडीसी का वो पुराना विवाद, पुराना मामला उजागर किया और हेमंत द्विवेदी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। तो अगर आपको ये लगता है कि हेमंत द्विवेदी पहली बार इस तरह के मामलों में सामने उनका नाम आ रहा है, तो इससे पहले भी हेमंत द्विवेदी को टीडीसी प्रकरण में उनके पद से हटाया जा चुका है। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी पर अभी तक कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, मामले की जांच की जा रही है। आपको क्या लगता है कि क्या जो भी बद्रीनाथ में चोरी हुई है उसमें बीकेटीसी अध्यक्ष की कोई भूमिका आपको नजर आती है या नहीं? आप कमेंट में हमें जरूर बताएं और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहिए हिलमी।